ऐसा मैटर है, वहाँ के पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करूंगा, यहाँ के पीआई साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये बच्ची को लाने के लिए बड़ी ईमानदारी से पुलिस ने मेहनत की है। वहाँ के पीआई से ऊपर वहाँ पे जुल्म और ज्यादती की गई, तो ये शबाना जैसे एजेंट, इनकी बहुत सारी और दूसरे भी इलाकों के अंदर कई ऐसी एजेंट है जो ये काम कर रहे हैं, यहाँ से मुस्लिम खवातीन को उठाकर राजस्थान हो, यूपी हो या कहीं और दूसरे रियासतों के अंदर बेचा जा रहा है। तो मैं आप लोगों के जरिए उनको वार्निंग दूंगा कि आप लोग सुधर जाओ। ये औरंगाबाद है, ये औरंगाबाद ही रहेगा, और यहाँ के नौजवान जो गय्यूर नौजवान है, ये फिर किसी हद तक जाके आपको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा नासिर भाई, ये बहन के साथ और 4 बच्चियां गई, उनके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे पठान साहब का, हमारे भाई साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस वक्त से इन लोगों को मालूम पड़ा था कि ये बहन का ऐसा मैटर है, वहाँ के पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करूंगा, यहाँ के पीआई साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये बच्ची को लाने के लिए बड़ी ईमानदारी से पुलिस ने मेहनत की है। वहाँ के पीआई से कोऑर्डिनेट किया, यहाँ के सीपी ऑफिस से लेटर निकाला, और जब ये सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद में ये बहन को यहाँ लाने के लिए कुछ दिक्कत आ रही थी, तो ये लोग मेरे पास में आए और कहने लगे कि भाई अब ये बच्ची को राजस्थान से यहाँ तक लेकर आना है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, ये मेरी बहन की तरह है, और जिस तरीके की मदद मेरे से होना आपको, तो आप बिल्कुल बोलिए। तो पहले इन्होंने गाड़ी की डिमांड की कि हम लोग यहाँ से कोई रिश्तेदार को, इनके लड़के को भेजकर उनके साथ में मंगाएंगे, लेकिन गाड़ी का जो है, तो मैं उसके लिए हम लोग ने वो नहीं किए थे। जितना भी खर्चा आ रहा, हम लोग बोले थे कि भाई हम लोग, मैं बेयर करके दूंगा आपको। फिर बाद में इन्होंने ऐसा डिसाइड किया, वहाँ के पीआई से बात किया और इनको फ्लाइट से बुलाने का डिसाइड हुआ। तो वो पीआई ने भी कहा कि आप उनको, मैं उनको इंदौर तक जो है तो फ्लाइट से भिजवा देता हूँ, आप टिकट निकाल के भेज दीजिए उनको। तो फिर मैंने यहाँ से टिकट निकाला बहन का, हमारी वो बहन वहाँ तक इंदौर तक आई। इंदौर से इन लोगों ने पूरी सेटिंग लगा के फिर ये बहन को जो है तो हिफाजत के साथ में औरंगाबाद में अपने घर लेकर। सर हमारा इतने ही सवाल है, 4 बच्चे और हैं वहाँ पे। देखिए, अभी इसकी डिटेल पूरी लेंगे हम, वो बच्चियां किस घर की है, कौन से गांव में है, कहाँ पर है, उसकी डिटेल जैसी मालूम होगा तो पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेंगे, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी सबक सिखाएंगे। ऐसा नहीं लगता नासिर भाई कि बहुत बड़ा रॉकेट है ये औरंगाबाद से चालू है? ये आज से नहीं चल रहा है, मैं समझता हूँ कि कई सालों से चल रहा है, और इसके अंदर ये बहुत छुप के काम हो रहा है, ये मंजर आम पे नहीं आ रहा है। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि कुछ ही रोज में इंशाल्लाह मैं नासिर सिद्दीकी उन लोगों की डिटेल जो है तो वायरल करूंगा, कि उनके मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस और उनका नाम, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला औरंगाबाद के नौजवान रहेंगे और वो गलत काम करने वाले रहेंगे। उन्होंने काम के लिए बोला था, खिला दिया और फिर सीधा राजस्थान लेकर गए। कब की बात है ये 18 दिसंबर। तो आप ऐसा भरोसा क्यों कर लिया? आपके पहचान के थे वो? पहचान के तो नहीं थे, लेकिन 2-3 बार फोन पर मुझसे मेरी बात हुई थी। वो बोल रहे थे, मैं परेशान थी, तो काम के सिलसिले में उन्होंने 2-3 बार बात की थी। वो बोले काम अच्छा है, कैफेस का, जब चाहो आ सकते हो घर पर, जब मतलब 8 घंटे 10 घंटे का ही काम है, ऐसे बोला। और फिर साथ में लेके गए और फिर वहाँ पर लोगों के घर पे ले जाके कुछ खिला दिया, और फिर सीधा उधर राजस्थान में होटल में लेके चले गए। तो आपको कैसा मालूम पड़ा राजस्थान में? आपको होश वगैरह वहाँ पे कोई बोले आपको? नहीं, वहाँ पर जब हमारी आँख खुली तो हम एक होटल में थे, और उन लोगों ने हमारे साथ में मारपीट की और हमको बोला कि मतलब तुम्हारे बच्चे हमारे कब्जे में हैं, और हम जो बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। और फिर हमारे साथ मारपीट की और कुछ वीडियो बनाए और हमको धमकी देने लगे, और वो जो अगर हम नहीं सकते तो हमारे साथ बहुत मारपीट करते। तो फिर आपके साथ क्या हुआ उसके बाद? कितने दिन आप वहाँ पे रहे? वहाँ पर 14 दिन होटल में रहे। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत मारपीट और जबरदस्ती की कुछ लड़कों ने, और उसके बाद में उसको भेज दिया। नहीं, ऐसा बताया जा रहा था किसी के साथ आपकी शादी कर दी गई है वहाँ पे जबरदस्ती। शादी वो लोगों के नज़र में शादी थी, लेकिन वो तो डायरेक्ट फैसले पर भेज दे रहे थे। तो फिर आप कैसा छूटे वहाँ से? आपने यहाँ पे औरंगाबाद में कैसा कॉन्टेक्ट किया? मतलब मेरे को एक नंबर याद था घर का, मैंने उसके ऊपर कांटेक्ट करने की बहुत बार कोशिश करी
पा रहा था। मैं 1 महीने से कोशिश कर रही थी बोलने की, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि